आंखें तो दुनिया को देख सकते हैं, पर आंखों के अंदर कुछ चला गया तो आंखें खुद नहीं देख सकते हैं। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलती तो देख सकता है, पर जब खुद की गलती की बात आती है तो खुद देख नहीं सकता है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णया सुंडी। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ #मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज की कहानी एक सरपंच की कहानी है। एक छोटे से गांव में एक सरपंच था जो गांव का भला बुरा सब कुछ वही देखता था, पर इन सब के अलावा उसके पास जो डॉगी था उसे वो बहुत प्यार करता था, बहुत ही लगाव था उसके साथ, तो शाही अंदाज में उसे ट्रीट करता था। तो गांव में बहुत सारे लोग उसे मिसाल में भी कहते थे ताकि देखो, अभी जानवर को पालना है तो सरपंच जी के जैसे पालना है। ये बात उस गांव में ही नहीं, पास में जितने भी गांव हैं सभी गांव में यही कहते थे ताकि अगर कुत्ते को पालना है, नहीं तो कोई जानवर को पालना है, तो बस सरपंच जी के जैसे पालना है, वैसा ट्रीट करना है। सरपंच जी जहाँ कहीं भी जाते थे ये डॉग उनके साथ रहता था हमेशा। चाहे वो शादी हो या राजनीति का मीटिंग हो, जहाँ कहीं भी रहने दो, ये डॉग उनके साथ रहता था हमेशा। तो एक दिन पास में दूसरे गांव में जाना था, वो भी नाव में जाना था। तो सरपंच जी के साथ ये डॉगी भी ये नाव में आ गया था, बैठ गया था। और नाव में सरपंच के अलावा गांव वाले भी थे, थोड़े लोग बैठे थे। तो जैसे ही नाव शुरू हुआ उसके बाद ये जो डॉगी था इधर उधर घूमने लगा था, इधर उधर टहल रहा था, कूद रहा था उसके ऊपर। ये देखकर सरपंच जी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मेरा डॉग तो मतलब बहुत खेल रहा है, अच्छे से खेल रहा है, ये वो सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। पर गांव वाले थोड़े डर रहे थे क्योंकि मतलब हर सब लोग डॉग से कंफर्टेबल नहीं रहते ना। तो ठीक उसी तरह गांव वाले भी थोड़े लोग अनकंफर्टेबल थे उसके साथ, तो इधर उधर गिल रहे थे। उसकी वजह से नाव भी हिलना शुरू हो गया था। तो एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन आ गया था ताकि कुत्ते को अगर बिठाया नहीं जाएगा तो नाव शायद पलट सकता है। तो अभी गांव वाले क्या सोचे, अभी मतलब सरपंच जी को क्या बताएंगे, वो तो बड़े हैं, उनके कहेंगे तो अभी वो गुस्सा हो जाएंगे। तो ये सब सोचकर वो लोग चुप रह गए। तो उनमें से एक टीचर जो था, मास्टर जी सरपंच जी के पास गए और जाकर के कहा कि एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे, ये डॉगी जो है सबको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से शायद नाव पलट सकता है। तो मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, शायद हो सके तो अगर ये डॉगी को आपके पास में थोड़ा सा शांति से बैठने की मतलब कोशिश कर सकते हैं क्या। तो सुनने के बाद सरपंच जी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो सरपंच जी ने डॉगी को अपने पास में बिठाने की कोशिश किया था, पर वो सुन नहीं रहा है, डॉगी है इधर उधर घूम रहा है। क्योंकि डॉगी को मतलब इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है डॉगी को पता नहीं है। तो डॉगी इधर उधर घूम रहा है, उन लोगों को डरा रहा है, इधर आ रहा है, कूद रहा है। तो फिर भी वो बात नहीं सुन रहा था। तो मास्टर जी ने कहा कि सरपंच जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ क्या। तो सरपंच जी ने कहा अच्छा ठीक है, मेरी पूरी सपोर्ट है तुम्हारे साथ, जो करना है करो। तो मास्टर जी ने जो नाव में 2-3 लोग जो है उन लोगों से कहा कि तुम लोग मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ काम है। तो तीनों मिलकर उस डॉगी को उठाए और पानी में फेंक दिया था। जैसे ही फेंका उसकी जान पर आ गई थी, घबरा गया था वो डॉगी। धीरे धीरे वो आराम से तैरकर वो बोट के पास आ गया और बोट को पकड़ लिया था। जैसे ही पकड़ा था, थोड़ी देर बोट वैसे ही जा रहा था, पीछे पकड़ा था वो डॉग भी। थोड़ी देर जाने के बाद मास्टर जी फिर वो 2 लोगों को बुलाए थे, उसे पानी से निकाल कर बोट में लगाया था। जैसे ही बोट में लगाया था, इतना उछल कूद करने वाला जो डॉग है सीधा जाकर के सरपंच जी के पास में बैठ गया था। ये देखकर सरपंच जी चौंक गए और कहा कि मास्टर जी आपने ये किया क्या, मतलब इतना अच्छा खासा खेलने वाला कूदने वाला जो डॉगी है मेरे पास में आकर के इतना शांति से कैसे बैठ गया। तो मास्टर जी ने कहा कि सरपंच जी बड़ा सिंपल है, जब तक अपनी जान पर नहीं आती है तब तक दूसरे की परिस्थिति क्या है, दूसरे के सिचुएशंस क्या है, हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए ये डॉगी भी इतनी देर इधर उधर उछल कूद रहा था। जब उसके जान पर आ गया था तो उसे पता चल गया था कि हमारी जान पे खतरे में है, तो इसीलिए वो सीधा आकर के आपके पास में बैठ गया था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी में जब तक खुद पर कोई विपत्ति नहीं आती, खुद पर कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तब तक हम दूसरे की प्रॉब्लम्स, दूसरे की सिचुएशंस को समझ नहीं पाते हैं। जब हमारी जान पर आ जाती है तब हम दूसरे के सिचुएशंस को ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं। दूसरे की लाइफ में कमेंट करना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान होगा कि लास्ट बॉल में 6 लग सकता था, पर मैदान में जाकर के उस गेंद का सामना करना
कुछ अलग बात है। तो इसलिए दूसरे की ज़िंदगी में कमेंट करने से पहले खुद की ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगी और मिलेंगे अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।